बीजान बहुत उदास है इस खबर को लेके। गया था उनके कमरे में, सो रही थी। इंतजार कर रही थी आपको। मैं इस बारे में उनसे बात करके उन्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहता। आप कीजिएगा उनसे बात, समझती हैं आपकी बात। मैं और रमशा शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। ऑफिस में काफी सख्त मशहूर हूं मैं, लेकिन इस ताल्लुक को निभाने के लिए अपनी नेचर के अगेंस्ट बहुत कॉम्प्रोमाइज किया मैंने। शायद इस वजह से भी कि अम्मी को कोई तकलीफ ना हो। रमशा ने जो कहा मैंने वो किया, और शायद यही मेरी गलती थी। तो मोहब्बत गलतियों के बगैर तो नामुकम्मल है ना। जहाँ गलतियां ना हो वो मोहब्बत थोड़ी होती। हाँ, बस गलतियों को दरगुजर करना आना चाहिए, वरना वो बदगुमानी की शक्ल अख्तियार कर लेती है और बीच में कुछ नहीं बचता। मेरे आपके रिश्ते को कोई जो भी नाम दे रोहिल, मेरे दिल में आपका एहतराम एक दोस्त, एक अच्छे दोस्त के सिवा और कुछ नहीं। बस यही बात रमशा को समझती हूँ, क्योंकि रमशा ये समझना चाहती ही नहीं थी। दुख तो इस बात का है कि उसने मुझ पर एतबार करना ही छोड़ दिया था। हमारा ताल्लुक खत्म होने की वजह एतबारी आप नहीं। मेरी सोच रही हूँ कि मुझसे ज्यादा बेवकूफ लड़की इस दुनिया में और कौन हो सकती है। मैंने तुम पे आंख बंद करके भरोसा किया और तुमने क्या किया बदले में? तुमने रोहेल के दरमियान और मेरे दरमियान फासले क्रिएट कर दिए, डिस्टेंस बढ़ा दिया, और वो सब कुछ हो गया जो मैं कभी चाहती भी नहीं थी। जब मैंने तुम्हें कहा था अमेरिका सेटल होने वाली बात निकाह के बाद करना, तो तुमने रोहेल से क्यों की? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे कहने से वो यहाँ अपना बना बनाया फ्यूचर छोड़कर वहाँ दोबारा अपनी नई जिंदगी शुरू करें? बेवकूफ कौन निकला, तुम या मैं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बेवकूफ तो मैं ही हूँ। रोहेल के खिलाफ मुझे कौन भड़काता रहा? तुम ही थी ना या कोई और था? मिसगाइड कौन करता रहा? तुम ही थी ना या कोई और था? बोलो, जवाब दो। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे कानों में रोहेल के खिलाफ कब जहर घोल दिया मुझे पता भी ना चला। मैंने तुम्हें भड़काया नहीं, समझाया कि अपने मंगेतर पे नजर रखो। ऐसा ना हो कि रूही उसे एक ना एक दिन लेके चली जाए, तुम देखती रह जाओ। यही हुआ ना। अब तुम अपनी स्टोरी में मुझे विलन बनाओ या कुछ, आई डोंट केयर। You know what, समरीन? अपने हाथों से अपना केस खराब किया है। You know what, समरीन? मैं तुम्हें विलन भी नहीं बनाना चाहती अपनी स्टोरी में, क्योंकि तुम तो दोस्ती निभाने के लायक भी नहीं हो। हाँ, तुम जैसे बेवकूफ लोगों को मैं अपना दोस्त नहीं बना सकती। आई बात समझ में? लीव। आई नीड टू कैरी ऑन विद माय वर्क। जाओ। जा रही हूँ समरीन, मेरे काम पे आएगी, ना ख्याल रखना। हेलो, क्या हुआ भाई? सब खैरियत तो है? तुम्हारा मूड भी खराब है।
शूट नहीं हो रही? अभी टाइम है। एक खुशखबरी है, बाजी आ गई। अभी उन्होंने लाहौर लैंड किया है, लेकिन 2-3 दिन में कराची आ जाएंगे और फिर सीधा तुम्हारे घर पे मिठाई लेकर रिश्ते की बात करने। तो अपना मूड ठीक कर लो। तबीयत कैसी है अब आपकी? बेहतर है। नाराज तो नहीं है मुझसे? बैठो आप हमारे पास, यहाँ बैठो। हरगिज़ भी नाराज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो अच्छा होता। मैंने बहुत कोशिश की, यकीन करें बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन रमशा का यूं अचानक तब्दील हो जाना बिल्कुल भी इस चीज की तवक्को नहीं थी मुझे। बहुत बर्दाश्त किया मैंने, बहुत दफा तो आपको बताया भी नहीं, लेकिन उसकी अमेरिका जाने वाली शर्त तो मेरे बहमों गुमान में भी नहीं थी। तो क्या था? चले जाते। क्या लोग अपने मुल्क से बाहर नहीं रहते? आते जाते रहते, रिश्ते भी बने रहते। क्या ये सब इतना आसान है अम्मी? क्या मैं आपके बगैर रह पाते? अपना बताएं आप मुझे, क्या आप मेरे बगैर रह पाती हैं अम्मी? एक शादी से ना पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। ये बिजनेस मेरे पास अब जानो से चांद की अमानत है, इसका ख्याल कौन रखता? रमशा की एक ख्वाहिश के पीछे सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ छोड़ के चला जाता। आपकी दुआएं, अब्बा जान की शफ़क़त, जैसा जान की मौत, सब कुछ मेरे पास ना होता तो जीते जी मर जाता। बेटा, हमने कौन सा सारी उम्र यहीं पड़े रहना? जब हम नहीं रहेंगे तो कैसे संभालोगे आप अपने आप को? मरे हुओं का सब्र आ जाता है, लेकिन जिंदा लोगों को छोड़ के चले जाने से पता नहीं हमें कैसे सब्र आता, और मुझ में वो सब्र नहीं। इंशाल्लाह हमारे घर की रौनकें हमेशा रहेंगी कायम। रमशा को अंदाजा नहीं है, उसको अंदाजा ही नहीं है कि उसने क्या खो दिया, क्या खो दिया, क्या खो दिया उसने। हमारे दरमियान जो ताल्लुक था ना रमशा, वो अब नहीं है और ना ही दोबारा पैदा हो सकता। बहुत अच्छा हुआ रमशा कि हम इस दिखावे के रिश्ते से बाहर आ गए। Congratulations.